स्टूडेंट्स, वेलकम टू आस लर्निंग। तो आज हम लोग बात करेंगे एरिया के बारे में। तो ध्यान समझिएगा क्या होता है एरिया। तो देखेंगे, अब बात करेंगे एरिया के बारे में। देखिएगा क्या होता है एरिया कि टोटल अमाउंट ऑफ सरफेस ऑक्यूपाइड बाय एनी क्लोज्ड फिगर। ध्यान सुनिएगा क्या बोला मैंने, टोटल अमाउंट ऑफ सरफेस ऑक्यूपाइड बाय एनी सरफेस इज नोन एज एरिया। इसको मैं लिख देता हूँ और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या होता है एरिया। टोटल बोल सकते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ सरफेस, इसको रीजन भी बोल सकते हैं, रीजन, ठीक है। सरफेस, टोटल अमाउंट ऑफ सरफेस ऑक्यूपाइड बाय एनी क्लोज्ड फिगर, ठीक है। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, जब मैंने पेरीमीटर पढ़ाया था, तो पेरीमीटर आपको पढ़ाया, उसमें भी मैंने आपको बताया था क्लोज्ड फिगर होना चाहिए। तो एरिया भी फाइंड करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, उसका क्लोज्ड फिगर होना चाहिए। आपके पास क्या होना चाहिए, फिगर आपका क्लोज्ड होना चाहिए। तो क्या बताया मैंने कि टोटल अमाउंट ऑफ सरफेस, ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ सरफेस ऑक्यूपाइड बाय एनी क्लोज्ड फिगर। आपका सबसे पहले तो आपका क्लोज्ड फिगर होना चाहिए। और एरिया में होता है क्या कि जो अमाउंट ऑफ सरफेस ऑक्यूपाइड कर रहा है, जैसे कि समझिए ध्यान से, मैं एक फिगर बनाता हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। मैंने एक फिगर बनाया, ये आपका फिगर दे रखा है, ये आपका एक फिगर दे रखा है, ठीक। इस तरह से मान लो ये फिगर दे रखा है, एक ही फिगर दे रखा है। तो इसने कितना सरफेस को ऑक्यूपाइड कर रखा है, कितने सरफेस को इसने ऑक्यूपाइड कर रखा है, या कितने रीजन को इसने ऑक्यूपाइड कर रखा है। तो किसको कर रखा है, ये जो आपका पार्ट दे रखा है ये वाला, ठीक है, इसको क्या कर रखा है, इसने ऑक्यूपाइड कर रखा है, मीन्स कवर कर रखा है, ठीक है। इतना पार्ट इसने कवर कर रखा। मतलब अगर देखा जाए तो जितना आपका बोर्ड दे रखा है, ये पूरा आपका क्या है, व्हाइट बोर्ड है, ठीक है। तो टोटल व्हाइट बोर्ड में इसने कितना कर रखा है, सिर्फ इतना जो आपका सरफेस है उसको क्या कर रखा है, ऑक्यूपाइड कर रखा है, कवर कर रखा है। तो इस फिगर का क्या होगा, यही आपका क्या होगा, इसका एरिया होगा। तो इस फिगर का एरिया क्या होगा, जितना इसने सरफेस को ऑक्यूपाइड कर रखा, कवर कर रखा है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया एरिया का, क्या होता है एरिया। ये तो होता है इसका कॉन्सेप्ट। जैसे और मान लो एक आध फिगर और बनाते हैं, जैसे ये दे रखा है आपका, ये भी क्या है, ये आपका क्लोज्ड फिगर है, ये आपका क्या है, क्लोज्ड फिगर है, ठीक है। इसने भी आपका क्या कर रखा है कि इतना सरफेस क्या कर रखा है, कवर कर रखा है या ऑक्यूपाइड कर रखा है, ठीक है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। तो एरिया आप कैसे फाइंड करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको समझना है कि कैसे आप एरिया को पहचानेंगे कि एरिया होता क्या है, ठीक। ये आपका फिगर दे रखा था और इसने कितना सरफेस ऑक्यूपाई कर रखा है, ये आपका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। मान लो एक और फिगर बनाते हैं, जिससे कि आपको और भी क्लियर हो जाएगा। मान लो ये आपका फिगर दे रखा है, ठीक है, इस तरह से है, तो क्लोज्ड है, भी क्लोज्ड है या नहीं है। तो इसने कितना जो सरफेस है, कितना सरफेस है वो कवर कर रखा है, इतना सरफेस कवर कर रखा है। मीन्स टोटल जो आपका बोर्ड दे रखा है, जो आपका व्हाइट बोर्ड दे रखा है, उसका जो एरिया है, जो सरफेस है, सॉरी, जो आपका सरफेस है, इतना सरफेस कवर कर रखा है। तो इस फिगर का क्या हो जाएगा, यही इसका एरिया हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि एरिया आप कैसे फाइंड करेंगे। देखिएगा, तो आपके फिगर में क्या है, आपके जो सिलेबस में क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके बोल सकते हैं स्पेसिफिक फिगर है, उसी के बारे में आपका जो एरिया है वही फाइंड करने के लिए बोला जाएगा, और इसके अलावा कुछ नहीं है। एक तो दे रखा है आपका रेक्टेंगल और दूसरा आपका स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। और तीसरा क्या है, दोनों को कंबाइन करके जो कंबाइंड आपकी फिगर बनती है उसका एरिया फाइंड करने के लिए आपको बोला जाएगा, ठीक है। तो तीनों के बारे में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे स्क्वायर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, स्क्वायर के बारे में, ठीक है। स्क्वायर के बारे में बात करेंगे। तो इसका क्या करना है, आपको एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जैसे मान लो दे रखा है, इसकी साइड दे रखी है, साइड मान लो ए दे रखी है, एंड दिस वन ऑल्सो ए, ये भी आपकी ए हो जाएगी एंड ए भी हो जाएगी। क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्क्वायर में क्या होता है, सारी साइड्स आपकी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। सारी साइड्स आपकी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। पेरीमीटर कैसे निकाला था आपने, इसकी जो बाउंड्री दे रखी है, जो लेंथ दे रखी है साइड्स की, उसका सम किया था। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, सम नहीं करना है, क्योंकि आपको क्या करना है, अब पूरा जो सरफेस कवर कर रखा है इसने, उसको फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, इसमें क्या होता है, एरिया फाइंड करने के लिए स्क्वायर में क्या करते हैं, आप इनका साइड का मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, साइड्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब साइड मल्टीप्लाई साइड, ठीक है। साइड क्या दे रखी है आपकी, ए मल्टीप्लाई ए भी दे रखा, ए मल्टीप्लाई ए भी बोल सकते हैं आप, क्या बोल सकते हैं, ए मल्टीप्लाई ए, जो कि मैंने यहाँ पर माना हुआ है। इसको बोल सकते हैं कि लेट, मैंने साइड को क्या माना है, ए माना हुआ है। तो आप बोल सकते हैं कि ए मल्टीप्लाई ए या फिर साइड मल्टीप्लाई साइड। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाता है आपका, साइड का स्क्वायर। तो आप कुछ भी याद कर सकते हैं कि साइड मल्टीप्लाई साइड, या फिर बोल सकते हैं साइड का स्क्वायर। ये आपका होता है स्क्वायर का एरिया।
तो एरिया ऑफ स्क्वायर अगर फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, साइड का स्क्वायर कर दीजिए या फिर साइड का दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, साइड मल्टीप्लाई साइड। क्लियर है? इस तरह से आप स्क्वायर का एरिया फाइंड कर पाएंगे। अब बात करते हैं, मान लो आपको रेक्टेंगल दे रखा है। रेक्टेंगल भी मैंने आपको बताया कैसा होता है, इस तरह से। इसके जो अपोजिट पेयर होते हैं वो क्या होते हैं, आपके इक्वल होते हैं। ठीक है, मान लो आपकी एल दे रखी, एल मीन्स लेंथ आपकी क्या दे रखी है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, और ये आपकी बी दे रखी है मीन्स ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, आपकी क्या दे रखी है, लेंथ और ब्रेथ दे रखी है। जब भी आप इसका एरिया फाइंड करेंगे तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे, लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, इसका आप एरिया फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो एरिया का क्या हो जाएगा आपका, एल मल्टीप्लाई ब्रेथ, किसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ध्यान रखिएगा ये फिगर आपका क्या है, रेक्टेंगल है। ये फिगर आपका कौन सा है, रेक्टेंगल। ठीक है, और ये आपका क्या, स्क्वायर है। तो दो ही आपके सिलेबस में है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ आपका स्क्वायर, दोनों आपको याद रखना है। ट्राइंगल का है नहीं और कोई किसी अदर फिगर का है नहीं, जो आपकी स्पेसिफिक फिगर होते हैं, जैसे स्क्वायर हो, जैसे आपका रोम्बस हो गया, ट्रपेजियम हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, इनके कुछ भी नहीं। आपको सिर्फ दो ही फिगर के एरिया याद रखना है, एक तो स्क्वायर एंड सेकंड वन आपका रेक्टेंगल। अब देखिए थर्ड आपका क्या होता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। जब इन दोनों को क्या करें, कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाती है, आपकी कंबाइंड फिगर बनती है। कैसी कंबाइंड फिगर बनती है, इनको क्या करिए, कंबाइंड कर दीजिए। कंबाइंड, जब कंबाइन करेंगे तो आपकी क्या बनेंगे, कंबाइंड फिगर बन जाएंगे। तो कंबाइंड फिगर का जब भी आप एरिया निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, मान लो एक फिगर आपको दे रखा है, यहाँ पर बनाता हूँ। मान लो ये आपका फिगर दे रखा है, ठीक है, ये आपका फिगर दे रखा है, ये आपका क्या दे रखा है, एक फिगर दे रखा है। अब आपसे बोला जाए कि इसका एरिया फाइंड करिए, क्या बताइए, इसका एरिया फाइंड करिए। कुछ डायमेंशन भी दे रखी हैं, मान लो ये दे रखा है आपका 14 सेंटीमीटर दे रखा है, ये आपका 6 सेंटीमीटर दे रखा है, एंड ये आपका 6 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, और ये जो लेंथ दे रखी है, ये मान लो आपकी दे रखी है 8 सेंटीमीटर। क्या दे रखी है, 8 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर दे रखा है। अब देखिए अगर इसका एरिया फाइंड करें, कैसे करेंगे, ना तो ये आपका रेक्टेंगल है, ना ही आपका स्क्वायर है, ना ही कोई अदर फिगर आपकी दे रखी है। तो क्या करते हैं इस केस में, इस टाइप के फिगर का जब भी आपको एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा आप कंस्ट्रक्शंस करेंगे, मतलब इस तरह से डॉटेड करके इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। पूरा कंप्लीट कर दिया, जब पूरा कंप्लीट किया तो यहाँ पर दो फिगर निकल के आ गई, एक तो आपकी ये वाली फिगर और सेकंड वन आपकी ऊपर वाली फिगर। टू आपके पास फिगर आ गई है, दो फिगर मिल गई आपको। अब देखिए ये आपका जो नीचे बना हुआ है फर्स्ट वाली फिगर है, आपका क्या है, एक आपका क्या है, ये आपका रेक्टेंगल है। फर्स्ट वाला क्या आपका रेक्टेंगल है, फर्स्ट वाला आपका क्या है, रेक्टेंगल है। क्यों है, क्योंकि ये 14 दे रखा है, ये भी कुछ ना कुछ होगी। यहाँ पर मैंने दी नहीं है आपको, मैं यहाँ पर कुछ दे देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ। ये मान लो आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ये आपकी 4 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी लेंथ है, ये आपकी ब्रेथ है। यहाँ से आप क्या इसका एरिया फाइंड कर पाएंगे, किसका, फर्स्ट वाले फिगर का, क्योंकि ये आपकी लेंथ है, ये आपकी ब्रेथ है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ पर दे रखा है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यहाँ से आप इसका एरिया फाइंड कर पाएंगे। ठीक, सेकंड में क्या दे रखा है, सेकंड फिगर क्या दे रखा है, सेकंड फिगर भी आपकी क्या है, देखिए ये आपका 6 है, ये भी 6 है, ये 14 है, तो टोटल आपका क्या होगा, 14 होगा ये। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 6 6 12 2 बचेगा, तो 2 सेंटीमीटर, एंड अगर ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, तो सेकंड वाली फिगर भी आपकी क्या होगी, सेकंड वाली फिगर भी आपकी क्या होगी, रेक्टेंगल होगी। क्या होगी, रेक्टेंगल। ठीक, तो दोनों की आप क्या करिए, एरिया निकालिए और ऐड कर देंगे। जब भी ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, होल जो आपकी फिगर दे रखी है उसका एरिया फाइंड होके आ जाएगा। क्लियर है? तो अब देखिए यहाँ पर जैसे दे रखा था, इसकी लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, मतलब 14 लेंथ दे रखी है और ब्रेथ आपकी 4 दे रखी है, और इसमें क्या दे रखा है, 8 आपकी लेंथ दे रखी है, ब्रेथ कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। तो दोनों को आप क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए, लेंथ ब्रेथ का, इसका एरिया निकल आएगा, इसका भी मल्टीप्लाई करिए, लेंथ और ब्रेथ का, इसका भी आपका एरिया फाइंड होकर जाएगा। दोनों को ऐड करिए, इस तरह से आप क्या फाइंड कर सकते हैं, कंबाइंड फिगर का जो एरिया है उसको फाइंड कर सकते हैं। थोड़ा गले में प्रॉब्लम है तो देखिएगा इस तरह से जो भी आपकी कंबाइंड फिगर दे रखी है उसका एरिया आप फाइंड कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। कुछ मैं जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो एक अलग से इसका एक लेक्चर बना दूंगा, वीडियो बना दूंगा, जिससे कि बहुत सारी आपकी कंबाइंड फिगर दे रखी होंगी, उसमें आपको एरिया फाइंड करना होगा। तो इस तरह की आपकी फिगर बना के मैं एक आपको दूंगा। ठीक है, ट्राई करिएगा अपने आप सॉल्व करने की, फिर इसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिएगा, फिर उससे करिएगा। ठीक है, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको सॉल्यूशन उसका दे दूंगा। तो ये तो था किसके बारे में, ये था आपका एरिया के बारे में। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। किसकी बात करते हैं, वॉल्यूम की। तो देखिएगा
किसकी बात करेंगे? वॉल्यूम की। साफ कर देते हैं इसको, बात करेंगे वॉल्यूम की। अब देखिए यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी है मैं उसको लिखा रहने देता हूँ, ठीक है। किसकी? एरिया की। क्यों लिखा देता हूँ? देखिए क्योंकि क्या है कि एरिया और वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। कुछ बच्चों को रहता है, कुछ को नहीं रहता है। आपको अगर रहता है तो आप समझिएगा, नहीं रहता तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सुन लीजिएगा एक बार, क्या होता है वॉल्यूम। इसकी बात करेंगे वॉल्यूम की, ठीक। तो वॉल्यूम क्या होता है समझिएगा ध्यान से। एरिया क्या बताया था मैंने? टोटल अमाउंट ऑफ सरफेस ऑक्यूपाइड बाय एनी क्लोज्ड फिगर। आपको क्या बताया था कि जो टोटल सरफेस है वो ऑक्यूपाइड कर रखा है किसी भी क्लोज्ड फिगर ने, वो आपका क्या होगा? एरिया होगा। इसमें क्या होता है कि टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी सॉलिड, ध्यान सुनिएगा, टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी सॉलिड फिगर, बाय एनी सॉलिड। आपके क्या होगा? बाय एनी सॉलिड। कोई भी आपका सॉलिड दे रखा है जिसने टोटल जितना आपका स्पेस ऑक्यूपाइड कर रखा है वो इसका क्या होगा? वॉल्यूम होगा। अब बोलेंगे सर क्या लिख दिया, समझ में नहीं आ रहा है। ये तो समझ में आ गया। ये सरफेस था, जैसे बोर्ड था, मैंने एक फिगर बनाया था सिंपली, और मैंने आपको बोला था कि ये जो पार्ट है ये क्या है? आपका सरफेस है जो कि इस फिगर ने कवर कर रखा है, ऑक्यूपाइड कर रखा है, ये इसका एरिया हो जाएगा। अब वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम कोई फिगर तो है नहीं आपका। वॉल्यूम आपका अगर निकालना है तो इसमें क्या है? सॉलिड दे रखा है। अब सॉलिड क्या होता है? बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे आपका ये डस्टर दे रखा है, ये आपका क्या? सॉलिड है। मैंने इसको रूम में रखा हुआ है, ये क्या है? रूम में रखा हुआ है, ठीक। तो इसने जो स्पेस है, जो टोटल स्पेस है रूम का, कितना इसने ऑक्यूपाइड कर रखा है। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इसमें क्या था आपका? जो सरफेस था, जैसे ये बोर्ड दे रखा है, बोर्ड का सरफेस था, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या स्पेस है? स्पेस बोले तो जो आपका रूम है किसमें है? 3D में। जो आपका रूम है वो क्या है? आपका 3D में, मतलब 3 डायमेंशनल है। और सॉलिड भी आपका क्या होता है? 3D में होता है। सॉलिड भी आपका क्या होता है? 3 डायमेंशनल होता है, 3D में होता है। तो ये आपका जो फिगर जो आपका सॉलिड है सामने बना हुआ है, जो आप देख रहे हैं, मैं ले रखा है मैंने, तो ये भी क्या आपका 3D में है। तो जो रूम है, रूम भी आपका 3D में है। तो रूम में ये जो आपका डस्टर रखा हुआ है, तो रूम का कितना इसने जो स्पेस है उसको ऑक्यूपाइड कर रखा है इस सॉलिड ने, इस डस्टर ने, वही क्या होगा? इसका वॉल्यूम होगा। क्लियर हो गया? वही क्या होगा? इसका वॉल्यूम होगा। एक बार और समझाते हैं, देखिए ध्यान से। क्या लिखा हुआ है? टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी सॉलिड। टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी सॉलिड। एनी सॉलिड बोले तो ये भी हो सकता है आपका, ये क्या? सॉलिड है, रूम में रखा हुआ है। तो रूम का कितना बड़ा स्पेस है? बहुत स्पेस है। मेरा बेड भी पड़ा हुआ है, टेबल चेयर सब कुछ, मैं भी खड़ा हूँ, ठीक। तो उसमें ये डस्टर रखा हुआ है, तो इस रूम के स्पेस को इसने कितना ऑक्यूपाइड कर रखा है, वही क्या होगा? इसका वॉल्यूम होगा। वही क्या होगा? इसका वॉल्यूम होगा, जितना कि इसने स्पेस को कवर कर रखा है, ऑक्यूपाइड कर रखा है। समझ में आ गया? ठीक है, ये तो था इसके बारे में। अगर नहीं समझ में आया तो एक दो बार रिपीट करिए, बार बार सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। अब देखिए, ये तो हो गया वॉल्यूम के बारे में। आपके जो सिलेबस में है, आपके सिर्फ 2 ही फिगर दे रखे हैं जिनका आपको वॉल्यूम निकालने के लिए पूछा जाएगा। तो फर्स्ट आपका है क्यूब एंड सेकंड वन आपका है क्यूबाइड। अगर देखिए किसी को अगर बनाना नहीं आता है, मैं ट्राई करता हूँ कि अच्छा बन जाए। तो इस तरह से आपका क्यूब बनता है, ये आपका क्या है? इस तरह से आपका क्यूब बनता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा बन जाए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है अच्छा मुझसे बनता नहीं, लेकिन इसी तरह से बनाया करें आप भी। इसी तरह से बनाएंगे तो आपका अच्छा बनेगा, ठीक है। ये आपका क्या है? ये आपका बन गया क्यूब। क्या बन गया? आपका क्यूब बन गया। क्या है? आपका क्यूब। ये आपका क्यूब है, ठीक। क्यूब दे रखा है आपका। अब इसमें क्या क्या होता है? क्यूब, जब भी क्यूब या फिर क्यूबाइड की बात आए तो आपको क्या करना है? हमेशा आप जिस रूम में बैठे हुए हैं, जो भी शेप है, जिस क्लास में बैठे हुए हैं, उसका जो भी शेप हो, आप उसको मान लिया करिए कि आपका क्या है? क्यूब है या फिर क्यूबाइड है। तो आपको आसान रहेगा उसको जो भी चीज़ें फाइंड करनी है, जैसे कि एज फाइंड करनी है, आपको फेस फाइंड करनी है, कॉर्नर्स फाइंड करने हैं, या फिर अदर कोई जो आपका फेस है उसका एरिया फाइंड करना है, या फिर टॉप फ्लोर का एरिया फाइंड करना है, या फिर आपको बॉटम का एरिया फाइंड करना है, या किसी जो साइड्स दे रखी हैं, जो मतलब आपकी जो रूम की आपकी जो वॉल है उसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। 3 का फाइंड करना है, 2 का फाइंड करना है, किसी का भी फाइंड करना है, तो आप क्या करिए? जिस रूम में बैठे हुए उसी को मान लिया करिए कि आपका क्यूब है या फिर क्यूबाइड है, ठीक। तो यही आपका दे रखे, आपका क्या है? क्यूब है। इसमें क्या होगा? मान लो ये नीचे वाला फ्लोर है आपका, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर जहाँ पर बैठे हुए हैं, ये आपका क्या है? नीचे वाला फ्लोर है, ठीक है, ये वाला।
तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपकी इस तरह से देखें आपकी क्या है लेंथ मिल जाएगी, ये आपकी क्या है लेंथ है, ये आपकी क्या है ये ब्रेथ है, और जो ऊपर है आपकी इस तरह से ये आपकी क्या हो जाएगी हाइट हो जाएगी, या इसको लिखिए हाइट या फिर इसको लिख दीजिए, ये आपकी क्या हो जाएगी हाइट, क्या होगी आपकी हाइट हो जाएगी। ठीक, अब मैंने किसकी बात की है क्यूब की, तो क्यूब में क्या होता है कि जो आपकी लेंथ या फिर आपकी ब्रेथ दे रखी है या फिर हाइट दे रखी है सभी आपकी क्या होती है सेम होती हैं, सभी क्या होती हैं मतलब आपकी जो हाइट है या फिर जो आपकी लेंथ है या फिर जो आपकी ब्रेथ है वो क्या होती है सब कुछ आपकी सेम होती है, इक्वल होती है। तो आप क्या करिए इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट की जगह आप क्या करिए एल 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 तीनों में लिख दीजिए, क्योंकि जो आपकी लेंथ या फिर ब्रेथ है या फिर जो आपकी हाइट है सभी क्या होती हैं आपकी इक्वल होती हैं, सेम होती हैं। ठीक, सभी साइड्स आपकी क्या होती हैं इक्वल होती हैं। तो अब देखिए क्या निकालेंगे इसका वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, देखिए वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है जब भी वॉल्यूम निकालेंगे तो इसकी जो साइड्स दे रखी हैं आपकी क्या है साइड है, तो साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड कितने टाइम्स होगा 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब एल मल्टीप्लाई एल मल्टीप्लाई एल, या बोल सकते एल क्यूब, क्या बोल सकते एल क्यूब। तो एल आपकी क्या है साइड है, तो वॉल्यूम आप जब भी निकालेंगे किसका क्यूब का, जब भी क्यूब का वॉल्यूम निकालेंगे तो आपका क्या आएगा साइड का क्यूब, या बोल सकते एल मल्टीप्लाई एल, या बोल सकते साइड मल्टीप्लाई साइड। क्लियर है, इस तरह से आपको निकालना है। ठीक है, ये तो हो गया इसके बारे में। अगर इसकी यूनिट की बात करें, किसकी यूनिट, यूनिट क्या होती है आपकी या तो मीटर क्यूब में आएगी या तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगी या फिर किलोमीटर क्यूब में आएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा आती रहेगी आपकी। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा क्यूब होता है आपका सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब। ये तो हो गया इसके बारे में क्यूब के बारे में। अब बात करते हैं क्यूबाइड, जैसे ये आपका क्यूबाइड बना हुआ है, ये आपका क्यूबाइड बना हुआ है, साफ करते हैं इसको ये आपका क्यूबाइड बना हुआ है ये इस तरह से। ठीक, ये आपका क्यूबाइड में छोटा सा बनाते हैं, ठीक है, ये आपका क्यूबाइड बना हुआ है। ठीक, इस तरह से आपका ये क्यूबाइड बना हुआ है, थोड़ा सा गलत बन गया, ठीक है कोई बात नहीं, आप समझ लीजिए जल्दी से। ये आपका क्यूबाइड बना हुआ है, ठीक, ये आपका क्यूबाइड बना हुआ है। क्लियर हो रहा है, ये आपका क्यूबाइड है। मान लो ये नीचे वाला फ्लोर है आपका ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। अब तो आप समझ सकते हैं कि हाँ रूम में बैठे हैं, आपका क्या क्यूबाइड है, क्या आपका क्यूबाइड है, ये आपका क्यूबाइड है। ये आपकी एल है लेंथ है मान लो, ये आपकी ब्रेथ है एंड दिस वन आपकी हाइट है। अब लेकिन क्या होता है जैसे क्यूब में आपकी सारी लेंथ ब्रेथ हाइट सब कुछ क्या होती है सेम होती हैं, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन क्यूबाइड में आपका ऐसा कुछ नहीं होता है, सारी साइड्स आपकी क्या होती है डिफरेंट होती हैं। मतलब क्या है लेंथ ब्रेथ और हाइट होता है। तो इस तरह इसमें जब भी आप वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम आपका क्या आएगा, वॉल्यूम आपका क्या आएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, क्या आएगा हाइट। ठीक है, तीनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब वॉल्यूम आप क्या लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या आएगा एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। तो जब भी आपको वॉल्यूम निकालना हो तो इस तरह से आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम होता क्या है टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाई एनी सॉलिड, किसी सॉलिड के द्वारा जितना स्पेस ऑक्यूपाइड किया जा रहा है वो आपका क्या होगा उसका वॉल्यूम होगा, और जो सरफेस ऑक्यूपाइड किया जा रहा है किसी क्लोज्ड फिगर के द्वारा वो आपका क्या होगा एरिया होगा। पेरीमीटर क्या होता है जो सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड, आपको क्या करना है लेंथ का सबका सम कर देना है, जो साइड्स दे रखी है उनको क्या कर देना है ऐड कर देना, सम कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा वहाँ से पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो पेरीमीटर एरिया एंड वॉल्यूम ये तो था इसके बारे में। और अगर कोई भी अगर आपको डाउट हो किसी भी तरह का तो आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि इसका जो क्वेश्चंस वगैरह हैं जो अच्छे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में आते रहते हैं उसका भी एक वीडियो अपलोड करके यहाँ पर डाल दूँ, कोशिश करूंगा। एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, तो अगर टाइम मिल गया तो मैं कोशिश करूंगा। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।